मैं लाख पुनः पुनः अनेक प्रकार के प्रयास करूं, मेरा अंतर्मन चाहता है कि मैं क्रोध ना करूं। देवशास्त्र गुरु और सज्जन लोगों की संगति से ऐसा कई बार महसूस होता है कि मैं विकार ना करूं, लेकिन विकार हो आते हैं। ना चाहते हुए भी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमन हो रहा है। उसका क्या हेतु है? जब तक आग लगी है तब तक धुआं निकलता रहेगा। जब तक अंदर में अज्ञानता है कषाय होती रहेंगी। और समय सार का जो विषय है, समय सार का जो आधारभूत वस्तु है, वो यही है कि उसकी एक एक गाथा, उसकी एक एक पंक्ति हमारे अज्ञान को नाश करने के लिए है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने जब टीका लिखी तो उन्होंने तो ये कहा कि टीका लिखने का प्रयोजन ही यह है कि हमारी आत्मा परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। ये टीका लिख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हो जाए, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। यानी समय सार का जो केंद्र बिंदु है वो इतना सा है कि मिथ्या दर्शन चला जाए, सम्यक दर्शन आ जाए। और मिथ्या दर्शन चला गया, आग समाप्त हो गई, तो फिर आपको धुआं दिखाई नहीं देगा। क्यों? अग्नि के अभाव में धूम का भी अभाव होता है, ऐसी ही व्याप्ति है। अज्ञानता के जाने पर कषाय भी उपशम को प्राप्त होती ही होती है। जब तक ये अज्ञानता है, और समय सार में अज्ञानता का अर्थ अल्प ज्ञान नहीं है। पूरे विश्व में अन्यत्र अज्ञानता का अर्थ अल्प ज्ञान होता है। अज्ञानता माने थोड़ा ज्ञान। यहां पर अज्ञानता का अर्थ है उल्टा ज्ञान। अज्ञानी मतलब विपरीत ज्ञान वाला, ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञान वाला। जगत में अज्ञानी का अर्थ सामान्य लेते हैं जो कम जानता है, अरे ये अज्ञानी है, इसको आधा पता है आधा नहीं पता है। समय सार का अज्ञानी जो है उसे अता पता कितना है उसकी नहीं हो सकता है 11 अंग 9 पूर्व का पता हो, तो भी हम उसे अज्ञानी ही नाम कहेंगे, क्योंकि उसे सब उल्टा पुल्टा पता है, वो विपरीत जानता है। और वहां की विपरीतता का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि वो विश्व के बारे में कितना जानता है, कैसा जानता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आत्मा के बारे में जानता है या नहीं जानता है, वो स्वयं के बारे में जानता है कि नहीं जानता है। यदि स्वयं के बारे में जानता है तो ज्ञानी, फिर वो शिवभूति मुनिराज जैसा अल्प क्षयोपम वाला भी क्यों ना हो, जिसे कुछ याद नहीं रहता है। और आत्मा को नहीं जानता है तो अज्ञानी, फिर वो कितने ही शास्त्रों का पारगामी क्यों ना हो। ये बात हमको समझनी होगी। अन्यथा क्या है, हम क्षयोपम ज्ञान से ज्ञानता और अज्ञानता का निर्णय कर बैठते हैं कि थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान, थोड़े से उन शब्दों का अर्थों का ज्ञान जिसे हो जाए, हमें लगता है ये तो ज्ञानी हो गया। और उसे जिसे शब्द ना समझते हो, अर्थ ना समझते हो, उसे लगता है ये तो अज्ञानी है। नहीं, समय सार का ज्ञानी अज्ञानी ऐसा नहीं है। यहां तो वो त्रेंच गति का शेर जिसे स्वानुभूति हुई उसे ज्ञानी कहेंगे, और मनुष्य गति के अभव्य सेन मुनि जिसको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है उसे अज्ञानी कहेंगे। ये एंगल आप ध्यान रखना पूरे समय सार में। अमृतचंद्र आचार्य ने जब शुरुआत की और उन्होंने टीका बनाई, टीका का अर्थ होता है विषय वस्तु को स्पष्ट करके समझाना। मूल समय सार तो लगभग 830 पंक्तियों में है। मूल समय सार टोटल लाइनें यदि हम काउंट करेंगे
तो 830 लाइन में पूरा समय सार है। यदि गाथाओं की बात करेंगे तो 415 गाथाओं में पूरा समय सार है। अभी हम बोलते ना समय सार कितना मोटा, वास्तव में तो 3-4 पन्नों में छप जाए इतना समय सार है। अभी हम जो पाठ कर रहे थे वो समय सार का पाठ कर रहे थे। वो तो हमें जो इतना मोटा दिखता है 300-400 पेज का, उसमें तो कई लोगों का हस्तक्षेप है, मतलब उसमें कई लोगों का योगदान है। हस्तक्षेप की बजाय योगदान शब्द ज्यादा उचित है। उसमें आचार्य अमरचंद्र देव का योगदान है, क्योंकि उन्होंने टीका लिखी। उसमें उन अनुवादकों का योगदान है जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। उसमें उन ज्ञानियों का योगदान है जो जगह जगह भावार्थ लिख रहे हैं। जैसे जैसे हम कुनकुन आचार्य से दूर होते जाएंगे, मीडिएटर बीच बीच में बढ़ते जाएंगे। अभी हाल फिलहाल हम जो पढ़ते हैं वो किसी ना किसी का ट्रांसलेट पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। वर्तमान में परमेष्ठी दास जी का हिंदी अनुवाद है। उससे पहले जेठा भाई ने जो गुजराती अनुवाद किया था, उससे पहले ढूंढारी में जयचंद जी छाबड़ा ने टीका की थी, उससे पहले अमरचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका थी, और उससे पहले समयसार था। तो यदि हम दिगंबर संतों के नजदीक जाके बैठ के पढ़ना चाहें तो इसमें 2 संत हैं, एक कुंद आचार्य और एक अमरचंद्र आचार्य। अमरचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी और शुरुआत में उन्होंने गद्य से प्रारंभ की टीका, उसका अर्थ समझाना एक एक गाथा का, और अर्थ समझाते समझाते जब वो थोड़े से भावुक हुए और उन्हें गुनगुनाने का मन हुआ तो उन्होंने पद्य में टीका की। फिर उनके अंदर से काव्य प्रस्फुटित हुआ। जैसे आज वर्तमान में हम कविताएं कहते हैं, शायरियां कहते हैं, ये जो लिखी जाती हैं इसमें भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामान्य अर्थ करने में ज्ञान का योगदान होता है, क्षयोपम का योगदान होता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और यहां अपनी सभा में से कोई कहे कि आज मैं कविता बना के लाया हूं, आप सबकी प्रशंसा में या आपकी निंदा में या जो भी, जिस विषय कुछ भी हो सकता है, तो उसमें इमोशन बहुत हाईलाइट होंगे, उसकी भावनाएं इतनी पक गई होंगी, फिर वो कविता बनती है। कविता बनाने से नहीं बनती है। आप किसी से कहो कि कविता बना देना तो नहीं बना पाएगा, भावनाओं में बहता होगा तो कविताएं 2 मिनट में बन जाएंगी। जब अमृतचंद्र आचार्य देव गुनगुनाते थे तो पद्य रचना होती थी। उन्हीं पद्य रचनाओं का नाम समय सार कलश रखा गया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने तो समय सार में से, अर्थात समय सार की जो टीका आत्मख्याति है उसमें से कलश कलश निकाल लिए और उन कलशों को एक जगह संग्रह करके उनकी ऊपर खंडान्वय टीका लिख दी, एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए टीका लिख दी, और उस ग्रंथ का नाम समय सार कलश अलग से छप गया, अलग से प्रकाशित है। समय सार अलग प्रकाशित है और समय सार कलश अलग प्रकाशित है। और वो समय सार कलश यद्यपि उस टीका में से निकाले हुए श्लोक हैं, तथापि पूरे समय सार की विषय वस्तु को प्रतिपादन करने में समर्थ है, उनकी ताकत है। क्यों? क्योंकि वो जो कलश लिखे जा रहे थे, तो जो टीका लिखी गई है गद्य में, उसी को संग्रह करके, उसी को एकत्रित करके कलश लिखे जा रहे थे। इसलिए आप समय सार आपको बहुत विस्तृत और विशाल लगता हो तो आप कलश कलश भी यदि पढ़ लेते हैं तो समय सार की विषय वस्तु तक पहुंच जाते हैं। कुनकुन आचार्य और अमरचंद्र आचार्य की विषय वस्तु की यदि बात की जाए, कुंद आचार्य से भी आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक गहराइयां लिए हुए अमरचंद्र आचार्य के कलश और उनकी वाणी है। हालांकि आचार्य कोई छोटे और बड़े नहीं होते हैं, ग्रंथ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। 2 आचार्यों में इस तरह से तुलना नहीं की जा सकती है कि ये छोटे आचार्य हैं, ये बड़े आचार्य हैं। सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ विषय वस्तु की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो कोई कोई रचना हो जाती है। अमरचंद्र आचार्य स्वयं अंतिम अंतिम कलशों में कहते हैं कि यह रचना अमरचंद्र ने की है, ऐसा मोह में मत नाचो।
जैसे पंडित टोडरमल जी साहब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखते समय लिखते हैं ना, कागज मसी अक्षर आकार लिखियो अर्थ प्रकाशन हार। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। कागज मिल गए, अक्षर मिल गए, स्याही मिल गए, ये तीनों चारों आपस में मिल गए, और मैं यहां बैठा हुआ था तो मेरा विकल्प मिल गया। ऐसे 4-5 लोगों ने मिलके ये चीज बन गई, बनाई नहीं है। कर्तृत्व का निषेध किया है, वहां होने योग्य होता है ना, उस न्याय से। तो अमरचंद्र आचार्य की टीका वास्तव में बहुत गहरी है, और गहरी होने के साथ साथ में सरल है, सुगम है। यद्यपि कई लोग कहते हैं अरे भैया समय सार बहुत कठिन है, हमारी समझ में नहीं आता है। कई लोग कहते हैं कि समझ में तो आता है, लेकिन उसकी विषय वस्तु ऐसा लगता है इसको कैसे धारण किया जाएगा। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आचार्य अमरचंद्र देव के पास सीधे चल के उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे महाराज हमें समय सार समझाइए, और अमरचंद्र आचार्य देव समय सार समझाएंगे। इन कलशों के भावों को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत कलम चलाई है। इसमें से 2 लोग बहुत मुख्य हैं। एक तो मैंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का नाम बताया, दूसरा पंडित बनारसी दास जी का। पंडित बनारसी दास जी को कौन नहीं जानता है, लगभग 500 साल पहले हुए हैं, और वे इतने गहरे विद्वान हैं, इतने गहरे विद्वान हैं, और भावनाओं से इतने ग्रसित हैं कि उनकी तो रचना ही अधिकांश पद्यमय है। पूरा समय सार ही जो उपलब्ध होता है, उनके तो ग्रंथ जो लिखा उन्होंने उसका नाम ही है नाटक समय सार। एक दौर था जब थिएटर मूवियां इतनी नहीं बनती थी और इतने ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो लोग नाटक देखने जाते थे। अपने अपने गांव में हर शहर में एक नाट्यगृह होता था। नाटक बड़े लोकप्रिय होते थे। जो बात आपको घंटों में नहीं समझा सकते हैं, वह एक एक आधा आधा घंटे के नाटक में समझाई जा सकती थी। इतने प्रभावी नाटक होते थे। गुरुदेव श्री स्वयं अपने जीवन के दृष्टांत देते थे कि एक बार हम वो नाटक देखने गए थे, और उस नाटक में ये विषय वस्तु आई थी। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए थे एक बार वो। तो ऐसे उस समय नाटकों की बहुत दौर था। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार में नाटक ढूंढ लिया। देखो कमाल है ये दृष्टि। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय सार को जो बहुत भारी भरकम समझ रहे हो और अपने आप को बहुत हल्का समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि, इतना उपयोग, इतना ज्ञान है कि समय सार की विषय वस्तु हम समझ सकते हैं। हाँ, यदि समय सार की विषय वस्तु नहीं समझेंगे और उसके अनुरूप अपने भावों को नहीं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर अज्ञानी, अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि रहेंगे। और मिथ्या दृष्टि की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आप कहोगे थोड़ी बताओ ना हालत कैसी है मिथ्या दृष्टि की, हमें तो पता नहीं है मिथ्या दृष्टि की हालत कैसी है। हम तो अपने आप को देख लेते हैं और समझते हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि समय दृष्टि हैं, तो समझ में नहीं आता है। पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है कि मिथ्या दृष्टि की क्या हालत है। देखो अपन वहां से अभ्यास करते हैं। इस पहले मैं समय सार नाटक आपके सामने रख रहा हूं, फिर अपन कलशों की चर्चा करेंगे। ये देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण बनारसी दास जी लिखते हैं। उसकी विशेषता पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। ये पहला लक्षण है किसका? मिथ्या दृष्टि का। धर्म न जानत, धर्म तो जानते नहीं है। बखानत भरम रूप, और वे जो कुछ भी बोलते हैं भरम रूप बखानते हैं, भ्रम रूप कथन करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, गाइड करने की बजाय मिसगाइड करते हैं। ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की, और पक्षपात की लड़ाई शुरू कर देते हैं। भूल्यो अभिमान में न
पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचार है उत्पात की। अभिमान में भूला हुआ रहता है। अभिमान का दूसरा नाम नशा है, नशे में भूला रहता है। न पांव धरे धरनी पे, धरती पे पैर नहीं रखता है, इसको बोलते हैं हवा में उड़ता है। हवा में उड़ना किसको बोलते हैं? जैसे किसी के पास कर्म योग से नया नया पैसा हुआ हो, नया नया धनवान हुआ हो, तो वो अभिमान में फूला रहता है, पैर धरती पे नहीं रखता है। वैसी स्थिति इसके दृष्टांत दी मिथ्या दृष्टि की। भूलो अभिमान में न, पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। और हृदय में उत्पात मचाने की करनी विचारता रहता है, मन ही मन में सोचता रहता है, मैं ऐसा क्या बोलूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उत्पात मच जाए। फिर डावा डोल सो कर्म के किलोलन में, है रही अवस्था सुबघूले कैसे पात की। और यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां फिरता रहता है। कैसे फिरता रहता है? जैसे तेज हवाएं चल रही हो, तूफान आ रहा हो, और वहां उस तूफान में पेड़ का सूखा हुआ पत्ता कैसे यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भागता रहता है, उड़ता रहता है, उसकी क्या हालत होती है आप समझते हो? कोई ठिकाना नहीं होता है। और उसके और एक विशेषता, जाकी छाती ताती कारी, होटेल को आती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याती महापात की। ये लक्षण बताया किसका? मिथ्या दृष्टि का, कि मिथ्या दृष्टि की हालत ऐसी है। शुरुआत के 4 लाइनों में ही सब बातें आ गई हैं। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। वो धर्म के मूल स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, और जहां बैठता है वहां कोई ना कोई एक पक्षीय बात ऐसी कह देता है कि अन्य पक्ष को उसका विरोध लगने लग जाता है और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अधिकांश धर्म गुरु तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है लड़ने को ही पैदा हुए। आप देख लो टीवी चैनलों पे जो धर्मगुरु बैठे रहते हैं, ये क्या करते रहते हैं? पक्षपात का ऐसा घोर आग्रह, मैं ही सही हूं, मेरे मुख से जो कथन निकल गया है बस यही सही है, अब मैं मर जाऊंगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जबकि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें केवली की वाणी मिली, और उस केवली की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता जो है, सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यही है कि स्यादवाद पद से मुद्रित है, वो स्यादवाद मई है, वो उसमें ही थोड़ी सी अपेक्षाएं समझ सके तो अपना काम बहुत सरलता से हो जाएगा। अमृतचंद्र आचार्य ने ये बात ध्यान रखी और समय सार के शुरुआती कलशों में ये घोषणा की कि अब हम जिस समय सार का निरूपण करने जा रहे हैं, कौन से समय सार का निरूपण करने जा रहे हैं? कि यहाँ जो चैतन्य सदन में बैठा हुआ समय सार है, जिसे हम कारण परमात्मा कहते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। आप बराबर स्यादवाद से समझना, आप दोनों नयों में जो विरोध है उसका नाशक जो स्यादवाद है उससे शास्त्रों को समझना। इस भावना से कलशों का प्रारंभ हुआ है। ये थोड़ी सी बात मैंने बताई आपको कि मिथ्या दृष्टि की हालत तो बहुत खराब है। सम्यक दृष्टि की हालत कैसी है उसके बारे में भी खूब छंद लिखे हैं बनारसीदास जी ने। एक प्रसिद्ध छंद है, वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। भेद विज्ञान जिनको प्रकट हो गया है, और भेद विज्ञान प्रकट होने से चित्त शांत हो गया है। कितना शांत हो गया है? जैसे चंदन की लकड़ी कितनी शांत होती है मालूम है? चंदन की लकड़ी कि उससे सांप भी लिपटे रहे, उससे सर्प स्नेक भी लिपटे रहे,
तो वो चंदन विषमय नहीं होता है, जहरमय नहीं होता है। चंदन में जहर नहीं आता है, सांप की संगति के बावजूद भी। सम्यक दृष्टि जीव उसे ही कहना, घोर मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहे तो भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली कर शिव मार्ग में जग, माही जिनेश्वर के लघु नंदन। मोक्ष मार्ग में क्रीड़ा करते हैं, मोक्ष मार्ग में आनंद करते हैं, और वे केवली भगवान के लघु नंदन कहलाते हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान, करे कर जोरे बनारसी बंधन। सत्य स्वरूप जिनके हृदय में प्रकट हो गया है, मिथ्यात्व जिनका चला गया है, और शांत दशा जिनकी दिखाई देती है, ऐसे सम्यक दृष्टियों को बनारसी दास जी नमस्कार करते। मतलब ये दोनों पक्ष आपके सामने उपस्थित कर दिए। मिथ्या दृष्टि की हालत हो रही है बगुले कैसे पात की। बगुले कैसे पात की माने बगुले के वृक्ष का जो पत्ता होता है बहुत हल्का होता है, सूख जाए तो आंधी तूफान में यहां से वहां से वहां, ऐसी मिथ्या दृष्टि छटपटा रहा है। जिस घर में रहता है उस घर में, जिस समाज में रहता है उस समाज में, जहां देश में रहता है उस देश में, क्योंकि उसे कुछ सूझता नहीं है। उसे लगता है मेरे विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, बस गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। उसे ये खबर ही नहीं कि कार्य विकल्पों से नहीं होता है, कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। मिथ्या दृष्टि हजार विषम परिस्थितियों में भी शांत रहता है। तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में राजा श्रेणिक और रानी चेलनाक गए, और राजा श्रेणिक ने देखा, रानी चेलना ने भी देखा। तो रानी चेलना ने कहा, अरे तुम देखते हो भामंडल में क्या दिखाई दे रहा है? कि हाँ मैं देख रहा हूं क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? उसमें तो नरक दिखाई दे रहा है। तो तुमको आकुलता नहीं होती है? तो नहीं बोले अब आकुलता नहीं होती है, मैंने वो कारण परमात्मा भी दिख रहा है जिससे अनंत काल तक मैं सिद्ध सलाह में विराजमान रहूंगा। ये 2-4 दिन की परेशानी मुझे परेशानी नहीं लगती है। बुद्धि ठीक हो तो नरक का नारकी भी चैतन्य की अनुभूति करता है। अभी कहना, सुनना, समझना तीनों ही बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। नरक का नारकी भी चैतन्य की अनुभूति का आस्वाद लेता है। आप सोचोगे कैसे, हमें तो कोई दुर्वचन कह जाता है तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। हमें तो थोड़ी सी कोई फांस अगर आ जाए हाथ में तो हमारा किसी काम में उपयोग नहीं लगता है। हमें तो विकल्प आ जाए कि अंदर वाले कमरे की लाइट खुली छूट गई है, या और कुछ विकल्प आ जाए तो पूरा शास्त्र एक तरफ और विकल्प एक तरफ। और आप कह रहे हो कि नरक का नारकी चैतन्य की अनुभूति करता है। हाँ हाँ यही है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, चिन मूरत द्रग धारी की मोहे, रीत लगत है अटापट। ये चैतन्य मूर्ति की दृष्टि जिनकी हुई है, उनकी रीति, उनकी परंपरा बड़ी अटपटी लगती है। कितनी अटपटी! मनुष्य गति के दुख का उदाहरण नहीं दिया, ट्रेन गति के दुख का उदाहरण नहीं दिया, नरक गति का उदाहरण दिया, क्योंकि वहां भी असंख्या सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि जहां है वो चैतन्य की अनुभूति करता ही करता है। तो फिर हम मनुष्य गति में थोड़ी सी बीमारी में, थोड़े से सरदर्द में, थोड़े से व्यापार के घाटे में चैतन्य की अनुभूति कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भेद विज्ञान हो तो, और भेद विज्ञान नहीं हो तो बगुले कैसे पात की, बगुले कैसा पत्ता इधर से उधर, उधर से उधर, हृदय में करनी विचार है उत्पात की।
वो हृदय में उत्पात की करनी विचारता रहता है, वो यही सोचता रहता है कौन सी ऐसी बात कहूं जिससे चार लोग भड़क जाएं, तो वो उसी में खुश रहता है। वो प्लानिंग कर करके सोच सोच के ऐसी बात कहे कि जिससे समाज में उत्पात मचे। ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और सम्यक दृष्टि ऐसी बात कहे कि मचता हुआ उत्पात शांत हो जाए। जब गुरुदेव श्री का हुजूम चलता था तो कितने ही उत्पाती लोग कैसे कैसी बातें करते थे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं तो कह भी नहीं सकता हूं कि गुरुदेव श्री के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी। और वे बातें जब गुरुदेव श्री को बताई जाती थी तो वे मुस्कुरा के कहते थे भूले हुए भगवान है। ये जो पावर है, ये पावर है शास्त्रों के सम्यक ज्ञान का, ये पावर है चैतन्य की अनुभूति का, कि वो ये देख पा रहे हैं, ये निर्दोष है, हम नहीं देख पा रहे हैं। जब तीर्थंकर आदिनाथ का समोसन लगा हुआ है और मिथ्या दृष्टि मारीची वहां रायता फैला रहा है, उत्पात मचा रहा है, विरोध कर रहा है, तीर्थंकर परमात्मा और अन्य गणधर देव सम्यक दृष्टि लोग समता भाव से देख रहे हैं, इसकी होनहार ही ऐसी है। हमसे नहीं देखा जाता है। हमारे सामने कई क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आगे से नहीं होगा, अब हम ऐसा कर दें, अब हम वैसा कर दें, कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा रह सको इतना पावर इसमें है। इस तरह से सम्यक दृष्टि एक अलग दुनिया में रहता है, मिथ्या दृष्टि एक अलग दुनिया में रहता है। यूं कहें तो दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, दोनों के फोटो एक जैसे आएंगे, दोनों के हरकतें एक जैसी होंगी, खाना पीना घूमना फिरना सब वीडियोग्राफी बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन मिथ्या दृष्टि है कौन सम्यक दृष्टि है। लेकिन उसके चैतन्य की परिणति हजारों हजारों मिथ्या दृष्टियों से भिन्न मोक्ष मार्गी जीवों की तरफ होती है। उसका हेतु यही है कि उसने अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप समझा है, वस्तु का स्वरूप समझा है, और वो वस्तु के स्वरूप को समझने में समय सार वर्तमान में बहुत कार्यकारी है। ये तो केवली परमात्मा की वाणी, प्रत्येक ग्रंथ हमारे लिए कार्यकारी है। ये जल्दी से मूलभूत विषय वस्तु को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। हम इसके कलशों का आस्वाद लेंगे। आज अपन प्रारंभ करते हैं। एक एक कलश का आस्वाद, दो दो कलशों का आस्वाद जैसा संभव होगा अपन इसकी चर्चा बनाएंगे। सबसे पहले देखो, ये कलश है, तीसरे नंबर का कलश है। कलश का मतलब तो आप समझ ही गए इतनी देर में, पानी भरने वाला लोटा मत ले आना। यहाँ कलश का अर्थ यही है कि जब पूरा मंदिर बन जाता है ना, उसके बाद शिखर बनता है और शिखर के ऊपर एक डंडी लगी रहती है, उस डंडी में एक कलश लगाया जाता है। बाकी मंदिर मिट्टी का, पत्थर का, चूने का, सीमेंट का होगा, लेकिन कलश सोने का होगा। अरे जिनकी ताकत नहीं होगी तो सोने जैसा होगा, बोले पीला कर, रंग रंग पीला कर दो, रंग पीला कर दो, भावनाएं सोने जैसी होंगी, आप समझना। और वो कलश चढ़ाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब मंदिर पूर्ण हो गया। ऐसे ही हम जो श्रुति ज्ञान का अभ्यास करते हैं, जिनवाणी का अभ्यास करते हैं, समझो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आज कलश चढ़ाने का नंबर आया है, अपने ज्ञान को पूर्णता की ओर ले जाने का नंबर आया है। भव्य समारोह आयोजित हो रहा है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवली परमात्मा जो बात समझाते थे, आज हम 100 महापुरुषों की उपस्थिति में ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग लगभग आप समझ गए। तो अपन सब तैयार हो जाएं, किसके लिए? कलश चढ़ाने के लिए। हम उसका पाठ करते हैं। यद्यपि आप सब म्यूट रहेंगे, तथापि कोशिश करेंगे जहां जहां जो जो जिस स्थिति में है इसको जोर से बोलने की, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण मात्र ही विशाल पुण्य का हेतु है। सम्यक ज्ञान के पहले भेद में है ये शब्दाचार, शब्दों को ठीक से पढ़ना। देखो, मालिनी छंद है, पहले मैं संस्कृत का पढ़ूंगा, बाद में हिंदी का पढ़ेंगे। पर परिणति हेतोर मोह नाम्नोऽनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशितायाः मम परम विशुद्धि
शोध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यायैवानुभूते पर परिणति हेतो मोहनाम्नोऽनुभावा पर परिणति हेतो मोहनाम्नोऽनुभावा दविरति मनुभाव्य व्याप्तिकल्माश्रिताया मम परम विशोधि शोध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याएवानुभूते। गजब है, गजब। ये कह रहे हैं कि पर परिणति हेतु हो, ये जो पर परिणति है उसका जो हेतु है वो कौन है? कि उसका हेतु है मोह। पर परिणति हेतु मोह, ये जो मोह है वह पर परिणति का हेतु है। अब वो पर परिणति तो हमको उछलती हुई दिखाई देती है और स्व परिणति का तिरोभाव हो गया है। तो जो दिखाई देता है बस वही अपने उपयोग को स्थित करके उसी को आप रूप स्वीकार कर लेते हैं। तो अधिकांश संसारी जीवों ने तो पर परिणति को ही स्वपरिणति मान लिया है। अब बोलो कितनी बड़ी भारी बीमारी है। पर परिणति को ही स्वपरिणति मान लिया है। यही मैं हूं, ये जो क्रोध है ये मैं हूं, ये जो मान है ये जो मैं हूं, ये जो मायाचारी है ये मैं हूं, ये लोभ है ये मैं हूं, ये मेरी परिणति है। किसकी? दूसरे की। उत्पन्न क्यों हुई है? मोह के कारण से, लेकिन मैं इसको अपनी परिणति मान लेता हूं। तो इन सारे विषयों से भेद विज्ञान कराते हुए इस पूरे समय सार में अपनी स्वपरिणति का लक्षण बताएंगे और उस स्वपरिणति का जब हम आनंद लेते हैं तो हमारे जीवन की सामान्य विषमताएं यूं ही चली जाती हैं। देखो, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म का ग्रंथ का अर्थ होता है ये आत्मा के सबसे नजदीक ग्रंथ है। यद्यपि केवली परमात्मा की सभी वाणी चैतन्य की ओर ले जाती हैं, तथापि कितने ही प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, बहुत लंबी चौड़ी कथा होगी, उसमें थोड़ा सा अध्यात्म का उपदेश आएगा। अन्य ग्रंथ होंगे तो बहुत दूसरी दूसरी बातें कहेंगे, थोड़ा सा उपदेश आएगा। लेकिन ये समय सार कहो, अमृतचंद्र आचार्य के कलश कहो, यहाँ सीधे मूल विषय वस्तु सामने उत्पन्न होगी, क्योंकि ये ग्रंथ ही अध्यात्म का है। यहाँ दूसरी चर्चा नहीं होगी। कलश शुरू करने से पहले जो उन्होंने कलश लिखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, मैं इसका हिंदी पढ़ूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि ये कलश अभी विषय वस्तु के लिए नहीं है, ये तो विषय वस्तु का निरूपण करें उसके लिए है। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कि मैं कैसा हूं? कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। मैं कैसा हूं? शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति, शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं मैं। समय सार की पहली गाथा की पहली टीका में ये बात लिखी है। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, सार अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित, उसका नाम है समय सार। और आप जो कानों से सुन रहे हैं वो शब्द समय सार है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहां विराजमान कारण परमात्मा रूप समय सार है। अन्य अनेक ग्रंथों में जब मंगलाचरण किए हैं तो क्या किया है? परमात्मा को स्मरण किया है। इसी ग्रंथ में वंदित्व सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार हो। तो ये सब सिद्ध कौन है? परमात्मा है। नमः श्री वर्धमानाय, तो वर्धमान कौन है? परमात्मा है।
लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने जब मांगलिक किया तो क्या कहते हैं, नमः समय साराय। अरे ये क्या हुआ, सब कोई सिद्धों को नमस्कार कर रहा है, कोई तीर्थंकर महावीर को नमस्कार, ये समय सार को क्यों? क्योंकि ये जो समय सार है ये क्या है, ये भी परमात्मा है। क्या बात कर रहे हो, यहां भी परमात्मा को नमस्कार किया, वहां भी परमात्मा को नमस्कार किया। हाँ बस इतना सा अंतर है, एक जगह कार्य परमात्मा को नमस्कार किया, एक जगह कारण परमात्मा को नमस्कार किया। अमृतचंद्र आचार्य जानते हैं यदि कारण परमात्मा की शरण नहीं ली तो कार्य परमात्मा पना प्रकट ही नहीं होगा। तो वो जो कार्य परमात्मा जो आदर्श दिखाई देता है वो तो मेरे आश्रय से प्रकट होता है। तो आप लोग जब मैं बोलूं ना मेरे आश्रय से प्रकट होता है, तो मेरी तरफ घूर घूर के मत देखना, मैं मेरे लिए बोल रहा हूं मेरे आश्रय से प्रकट होता है। आप अपने लिए बोलना कि मेरे आश्रय से प्रकट होता है, नहीं तो फोन लगाने लग जाओ, पंडित जी प्रकट करना है, कहाँ आ जाऊं, कहीं मत आओ, जहां बैठे हो बैठे रहो। वैसे ही यातायात में बड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं मत जाओ, ना आने का खर्चा ना जाने का खर्चा, ना ठहरने का ना खाने का ना पीने का, बटन दबाओ आनंद लो, कहीं नहीं जाना है। तू तेरे लिए शरणभूत है, मैं मेरे लिए शरणभूत हूं। जो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं यही भारी अज्ञान है, बस यही भारी अज्ञान है। क्यों, वास्तव में तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। ये बात सही है पंडित जी, आपकी बात एकदम सही है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, लेकिन क्या करें, परिणति तो मलिन हो गई है ना। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ तो आ जाते हैं ना, नहीं चाहते हुए भी, मोहोदय से, मोह के उदय से। मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मोह के उदय से मेरी परिणति मलिन हो रही है। दो कथन एक साथ चल रहे हैं भाई साहब, दो कथन एक साथ चल रहे हैं। द्रव्य स्वभाव की हकीकत भी आपको बताई जा रही है और पर्याय स्वभाव की हकीकत भी बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन मैं कैसे पीऊं, 100 डिग्री तक खोल रहा है, ये 100 डिग्री तक खोल रहा है, ये पर्याय स्वभाव की सत्यता है। उसका स्वभाव शीतल है, ये द्रव्य स्वभाव की सत्यता है। दोनों ही सत्यताओं को स्वीकार करना होगा। हम अगर 100 डिग्री के खोलते हुए पानी को ये समझ के पी जाएं कि इसका स्वभाव शीतल है, मर जाओगे। समझना, विकारी आत्मा का सेवन ये समझ के करते रहें कि आत्मा तो निर्मल है ही, आत्मा का स्वभाव तो निर्मल है ही। अरे प्रभु, आत्मा का स्वभाव निर्मल है तो निर्मल स्वभाव का आस्वाद ले। तो विकार का आस्वाद लेके कल्पना से सोचता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, उससे काम नहीं चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? खोलते हुए पानी को मैं पी जाऊं और ये कहूं क्या, पानी का स्वभाव तो शीतल है ना साहब, शास्त्रों में लिखा है, तो मुझे ठंडक क्यों नहीं मिली? तो मेरी आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है ना, चैतन्य मूर्ति है ना, तो मैंने सेवन किया तो मुझे आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि तूने विकारग्रस्त आत्मा का सेवन किया है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। ये बात सही है आपकी, पानी का स्वभाव शीतल है, तथापि अग्नि के संयोग से ये गर्म हो गया है। रास्ता बताओ कैसे इसको शीतल करूं और पीऊं? गरम गरम पी गए तो मर जाओगे, भले ही स्वभाव शीतल है। तो ऐसे ही मैं विकार ही हूं, क्रोध मानी माया लोभी आत्मा का यदि सेवन किया, जो कर ही रहे हैं वर्तमान में, वो तो नुकसानदायक है, वो तो आश्रव का हेतु है, वो तो कर्म बंधन कारक है। मुझे तो आश्रवों से मुक्त रहना है, तो चैतन्य का आस्वाद लेना है। और चैतन्य के आस्वाद लेने का मतलब क्या हुआ? निर्मल आत्मा का आनंद लेना है। देखो ये कलश अपन पढ़ लेते हैं, आज अपना 10 मिनट थोड़ा लेट हुआ था, कल से प्रयास करेंगे सही समय पर शुरू हो जाए। आपका भाग्य होगा तो मेरी नींद अच्छे से खुल जाएगी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। सुनो, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी,
समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। मैं ये जो समय सार की आत्मख्याति टीका करूंगा, मैं जो समय सार की आत्मख्याति टीका पढ़ूंगा, मैं जो समय सार के अर्थ को समझने की कोशिश करूंगा, उससे क्या होगा, उसका प्रयोजन क्या है कि मेरी परिणति जो मोह के उदय से विकारग्रस्त हो रही है, वह परिणति निर्मल हो जाएगी। यानी ये समझ लीजिए, वस्त्र बहुत मलिन हो गया था, मलिन होने के बाद हमको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, हमने साइड में रख दिया था। तो 10 साल बाद वस्त्र निकाल के देखा तो बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। कोई ज्ञानी ने कहा कि भाई साहब, ये वाला पाउडर आता है, एक मुट्ठी डाल दो, 1 घंटे बाल्टी में डाल के रखो, सब सही हो जाएगा। मेरा सौभाग्य है, अनंत काल से संसार में भटकते भटकते अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि समय सार में डुबकी लगाओ, तुम्हारा समय सार स्वच्छ हो जाएगा। और इन कलशों के माध्यम से हम अपनी परिणति, हम अपने परिणाम, हम अपने विचार सम्यक रूप करेंगे। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं, अपना समय हो गया है। कल से अपन इस कलशों को और आगे चर्चा करें। बहुत बढ़िया विपिन जी, जी यही कल आगे बढ़ाएंगे जी। विपिन जी शायद आ गए हैं मुंबई वाले। पौराणिक विपिन जी को प्रारंभ करना है। मेरी आवाज आ रही है अतुल भाई? हाँ, आवाज आ रही है। शुरू करूं? शुरू करें। आपको आप क्या नाम से, आप कौन से नाम से जुड़े हो? 1 मिनट, शायद मेरी बेटी का देशना के नाम होगा, मैं उसको। अच्छा, मिल गया। देशना होगा, देशना। मिल गया। हाँ, मिल गया।